हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधा अष्टमी की पौराणिक कहानी। भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष में की अष्टमी को राधा अष्टमी, राधा जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन राधा जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। पद्म पुराण के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत करने पर करोड़ों जन्मों की ब्रह्मा हत्या का पाप मिट जाता है। इसका पुण्य फल 1001 दशी व्रत, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान से भी 100 गुना ज्यादा तथा 1000 कन्यादान व गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नानों से भी ज्यादा है। बिना श्रद्धा के करने पर भी ये व्रत सारे पापों से मुक्त कर मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण व राधा के गोलोक के धाम का निवासी बना देता है। स्कंद पुराण के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वालों श्रद्धालुओं को राधा अष्टमी का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत करने पर ही जन्माष्टमी का व्रत पूर्णता होता है। पद्म पुराण के अनुसार शौनक जी ने सूत से कहा कि मनुष्य संसार बंधन से मुक्त पाकर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम कैसे पहुंच सकता है। इस पर सूत जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यही प्रश्न नारद जी ने अपने ब्रह्मा जी से किया था, जिसके जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार सागर से पार उतरकर गोलोक जाने के लिए भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का व्रत करना चाहिए। इस पर जब नारद जी ने व्रत की कथा पूछी तो ब्रह्मा जी ने राधा जन्माष्टमी की कथा संक्षेप में सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्व काल में लीलावती नाम की एक बहुत सुंदर स्त्री थी जो पाप कर्म करती थी। एक दिन उसने अपने पाप कर्मों से घृणा हुई, जिससे उसमें वैराग्य जागा। नगर के बाहर आई तो उसे एक मंदिर में साधु महात्मा राधाष्टमी का उत्सव मनाते दिखे, जो राधा जी का अभिषेक व स्तुति के साथ भक्ति भाव में नाच गा रहे थे। प्रणाम कर पूछने पर महात्माओं ने लीलावती को बताया कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस दिन पूजा व व्रत से गोवध, परश्री हरण, गुरु श्री गमन, चोरी, विश्वासघात, श्री हत्या का पाप भी मुक्त हो जाता है। इस पर लीलावती ने भी प्रसन्न होकर वह व्रत किया। जब वह रास्ते में जा रही थी तो सांप के काटने पर उसकी मौत हो गई। पाप कर्मों के अनुसार जब यमदूत उसे लेने आए तो उसी समय भगवान के पार्षद भी वहां आ गए और दिव्य विमान में बिठाकर उसे गोलोक ले गए। सूत जी कहते हैं कि नरक जाने वाले लीलावती ने एक व्रत से ही गोलोक प्राप्त कर लिया। ऐसे में राधा व श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को हर स्त्री पुरुष को करना चाहिए। राधा जी के जन्म की कथा। पद्म पुराण में ही राधा जी के जन्म की कथा भी है, जो ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पापियों के पापों से दुखी हुई पृथ्वी गाय के रूप में उनके पास याचना करने आई। इस पर वे शंकर जी को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक धाम गए, जहाँ श्री कृष्ण से पृथ्वी से पापों का हरण करने की विनती की। इस पर श्री कृष्ण जी ने राधा जी को बुलाकर ब्रजमंडल में अवतार लेने की बात कही। इस पर राधा जी अकेली रहने की सोचकर व्याकुल हो गई। इस पर श्री कृष्ण ने खुद भी राधा जी बिना नहीं रहने की बात कहते हुए दोनों के पृथ्वी के अवतार लेने की बात कही। इसके बाद भादो की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण और उसके 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी के अवतार का फैसला हुआ। पद्म पुराण के अनुसार बरसाना में वृषभानु के यज्ञ किया तो राधा सिंहासन पर अपने सखियों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुई, जो पिता की प्रार्थना पर नन्ही बालिका बन गई। श्री राधाष्टमी व्रत विधि। सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि कार्यों को पूरा कर सर्वप्रथम राधा जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें। मंडप के भीतर मंडल बनाकर उसके बीच में मिट्टी या तांबे का शुद्ध बर्तन रखकर उस पर 2 वस्त्रों से ढकी हुई राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। मध्याह्न के समय भक्ति भाव से राधा जी की पूजा स्तुति कर भोग लगाए। धूप, दीप, पुष्प आदि से आरती करे। संभव हो तो उपवास भी करे। अगले दिन सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराकर और मूर्ति को दान करने के बाद स्वयं भोजन कर व्रत को पूरा करे। इस दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरणादि व विभिन्न प्रकार के मिष्टान्न एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए।
मंदिर में 5 रंगों से मंडप सजाने व षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाकर दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति को पश्चिमोभिमुख करके स्थापित करने का भी विधान है। पंडितों के अनुसार इस दिन हरि चर्चा में समय बिताने के साथ रात को भजन कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में दीपदान भी करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।